हेलो दोस्तों, क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 का ये पार्ट नंबर 4 वीडियो है। ये चौथा वीडियो है। तो चलिए चौथा वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम इस वीडियो में दहन और उससे रिलेटेड पूरे तरह का टॉपिक क्लियर करूँगा। तो चलिए हम दहन को स्टार्ट करते हैं कि दहन क्या है और कैसा होता है। तो दहन देखिए, दहन जो टॉपिक है उसका डिफिनेशन क्या हो सकता है। तो किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होती है। तो जलाने की इस प्रक्रिया को हम दहन कहते हैं। तो जैसे कि हम देखेंगे कि कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनना तथा एवं ऊष्मा एवं प्रकाश का उत्पन्न होना ही दहन कहलाता है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे बोले, ऊपर जो कार्बन के बारे में बोले थे कि देखिए यहाँ कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है। तो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो क्या क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और देखिए यहाँ पे ऊष्मा और प्रकाश बनता है। तो ऊष्मा और प्रकाश बनता है। तो चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है कि दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है। दहनशील को ही ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। तो दहन में जो पदार्थ जलता है उसे दहनशील या ज्वलनशील कहते हैं। तो यहाँ पे फिर देखिए अगला पॉइंट में क्या है। तो देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है कि कुछ पदार्थ दहन के प्रक्रिया में नहीं जलते हैं, वे अदहनशील या अज्वलनशील कहलाते हैं। जैसे कि हो गया ईंट, पत्थर इत्यादि। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में है कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हो सकती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्या 2 नंबर में। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है। तो पहला नंबर में है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। सबसे पहले है दहनशील पदार्थ वो होना चाहिए। दूसरा में है दहन के पोषण पदार्थ की उपस्थिति। और तीसरा है ज्वलन ताप की प्राप्ति। जब तक ज्वलन ताप प्राप्त नहीं होगा तो किसी भी अगर दहनशील पदार्थ है तो नहीं जल सकता। तो चलिए ये इसका आवश्यक शर्तें पूरा हुआ। अब अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है ज्वलनशील ताप। तो क्या है ज्वलनशील ताप देखते हैं। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है, उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलनशील पदार्थ यानी ज्वलन ताप कहते हैं। तो दोस्तों ये जो हम समझा रहे हैं, अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे अगला नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो ये वीडियो लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। तो चलिए इसके अगला कंसेप्ट को समझते हैं कि क्या है, और इसको आप नोट बुक पे नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। बिना बुक पढ़े भी और इसको आप पढ़ लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाने की गारंटी है। तो चलिए हम देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि ज्वाला क्या है। तो जितने भी दहनशील पदार्थ दहन के फलस्वरूप ज्वाला उत्पन्न करते हैं, परंतु वे ही पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं जो गर्म करने पर वाष्प बनते हैं। जैसे कि मोमबत्ती के जलाने पर देखिए हम मोमबत्ती के जलाने पर मोम पिघल कर बत्ती के ऊपर चढ़ता है तथा वाष्प में परिवर्तित होकर वायु के साथ या ऑक्सीजन में जलकर ज्वाला उत्पन्न करता है, जिसे मोमबत्ती ज्वाला कहते हैं। तो फिर अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में है कि मोमबत्ती की ज्वाला की बनावटी किस तरह का हो सकता है और किस तरह का होता है। ये भी एग्जाम में पूछने का कुछ चांस रहता है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या है और कैसा है। तो मोमबत्ती की ज्वाला की बनावटी कैसी होती है। तो मोमबत्ती की ज्वाला की मुख्यतः तीन भाग होती है। तो केंद्रीय भाग जिसको हम इंग्लिश में सेंट्रल जोन कहते हैं। तो केंद्रीय मंडल में है। केंद्रीय मंडल क्या होता है, नीला कलर का होता है। ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो केंद्रीय मंडल नीला कलर का होता है। इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं। यह बत्ती को घेरे रहता है। इसमें दहन की क्रिया नहीं होता, क्योंकि वाष्प ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता है। इसलिए इस भाग को अदहनशील का क्षेत्र भी कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में हम रीजन ऑफ नॉन कंबशन कहते हैं। तो देखिए ज्वाला के इस क्षेत्र का ताप सबसे कम होता है। तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है 1 नंबर में कि ज्वाला के सबसे न्यूनतम ताप किस भाग में होता है। तो आप क्या बताइएगा, केंद्रीय भाग जो सेंट्रल जोन होता है उसमें होता है। तो इस क्षेत्र में दिया सलाई का तिल्ली ले जाने पर नीला जहाँ जलती है। तो चलिए आप अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में है
कि प्रकाशमान मंडल क्या होता है, ल्यूमिनियस जोन क्या होता है। तो इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प की अपूर्ण दहन होता है, अतः इसमें कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। इसमें से पीला प्रकाश निकलता है। अब 3 नंबर पॉइंट है, 3 नंबर में है कि प्रकाशहीन मंडल क्या होता है। जैसे कि प्रकाशहीन मंडल क्या होता है, तो चलिए हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनियस जोन। तो इसको में क्या होता है, चलिए देखते हैं। इसमें है, इस भाग में मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में होती है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। तो अगला है, और ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, जिसको हम एलपीजी कहते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। तो ब्यूटेन, प्रोपेन एवं एथेन का मिश्रण है। जो एलपीजी जो गैस होता है वो ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है, लेकिन इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है। यह तीव्रता से जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं, इसलिए उसे द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। इसे जलाने पर निम्न प्रकार का अभिक्रिया होता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप अभिक्रिया, देखिए यहाँ पे 2CH2C4H10 जब अभिक्रिया करता है 13O2 से, तो 8CO2 और 10H2O और ऊष्मा बनता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो नीचे लिखा गया है इसके बारे में, इस गैस का लगभग 1 ग्राम जलाने पर, यानी इस गैस को लगभग 1 ग्राम जलाने पर 50 किलो जूल ऊष्मा प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो लास्ट था और इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो था, और ये चैप्टर अब कंप्लीट हुआ। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।